students, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Desert Animals. Okay, I just want to tell you about something this chapter. Our earth is not all green and habitable. It is floating on water and crude oil and sea. In fact, 75% of total space is occupied by sea or Arctic zones. In the remaining portion, there were mountains and plains, lakes and forests. Whatever is left has vast deserts also. All sandy and dry and hot deserts are formed where rains are scanty and the sun is very hot. The few well known vast deserts are the Thar Desert, the Sahara Desert, but it will be wrong to suppose that deserts are nothing but sand dunes. The Arabian Desert have islands of greenery called oases with water springs. They are good for man, animals and plants. Creatures like camels, scanes and beetles survive even in deserts. This lesson tells us about the mungos, snakes and camels. Okay, let's start our chapter. Deserts are the driest place on earth and sometimes go for months और इवन ईयर्स विदाउट रेन. मीन्स जो डेजर्ट होते हैं वो अर्थ पर सबसे ड्राइएस्ट प्लेस होते हैं. मीन्स सबसे सूखी जगह होती है वो, जहाँ पर महीनों तक, कभी कभी तो कह सकते हैं कि ईयर्स तक यानी सालों तक भी बारिश नहीं होती है. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन. सो दे हैव had to find different ways of coping with the harsh conditions. अब होता क्या है कि जो डेजर्ट में एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो स्कॉर्चिंग सन होता है ना, मीन्स बहुत ज़्यादा जो हॉट सन होता है वो उससे सर्वाइव ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं. मीन्स उनको वाटर की ज़रूरत होती है, तो वो उसके लिए डिफरेंट वेज जो है ढूंढ लेते हैं. मीन्स जो हार्श कंडीशंस होती है, जो वेदर की बहुत ही हार्श कंडीशंस होती है, उनसे कोप अप करने के लिए वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्रोज. जो गर्बिल होता है वो जो दिन का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ना, वो अंडरग्राउंड ब्रोज में स्पेंड करता है. जब भी दिन का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है तो वो क्या करता है, अपनी ब्रो बना लेता है अंडरग्राउंड, और वहाँ पे वो चला जाता है. And strange insect called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. अब एक स्ट्रेंज सा इंसेक्ट होता है जिसको हम डार्कलिंग बीटल्स कहते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता है क्या, जो मॉइस्चर की जो ड्रॉप्स होती है उनको अपनी लेग्स में कैच करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है. और उसके बाद में वो लेग्स को अपने ऊपर उठाता है जब तक कि वो मॉइस्चर की जो ड्रॉप्स है उसके माउथ तक ना आ जाए, तब तक वो अपनी लेग को उठाता है. और जब उसके माउथ में आ जाती है तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. मीन्स जो सारे डेजर्ट होते हैं, सैंड ड्यून्स मीन्स हीप्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड. जो मतलब जो हीप्स बनती है, में ढेरी बनती है सैंड की जो विंड वगैरह के द्वारा, तो उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. तो जो डेजर्ट है, केवल ऐसा मानना नहीं है कि केवल सैंड ड्यून्स का ही एंडलेस सीज है कि केवल उसमें सैंड ही सैंड मिलती है, सैंड ड्यून्स ही होते हैं. सम्स आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, जो वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. कुछ तो उनमें से रोकी और पैबली होते हैं. पैबल में कंकड़ होता है ना, तो कुछ जो है रोकी और पैबली होते हैं, और कुछ में क्या होती है, बुशेस होती है. और दूसरे कैसे होते हैं, दूसरे होते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा कलरफुल फ्लावर से वो स्प्रिंकल हो जाते हैं. मीन्स चारों तरफ कलरफुल फ्लावर ही दिखाई देते हैं. देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, ranging from just 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. अब जो है पूरे वर्ल्ड में 2300 के डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स होते हैं, जो कि शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, जो 15 सेंटीमीटर से शुरू होते हैं
और हमारे 11 मीटर लंबे होते हैं, यानी जो 15 सेंटीमीटर शुरू होकर 11 मीटर तक लॉन्ग होते हैं, इतने लंबे लंबे होते हैं. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट. लेकिन जो उनमें से ज़्यादातर होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मीन्स वो हमें हार्म नहीं करते हैं. लेकिन उनमें से कुछ तो ऐसे पॉइजनस कहते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले होना. इतने ज़्यादा पॉइजनस होते हैं वो कि वो अगर इंसान को एक बार काट ले तो इंसान की डेथ हो सकती है, मर सकता है इंसान. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. बहुत मतलब मोस्ट जो स्नेक्स होते हैं वो तो अपने एग देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स ए रेदर इवल लुकिंग स्नेक्स विद ए वेरी बैड रेपुटेशन. ड्राई रॉकी अमेरिका के जो ड्राई और रॉकी डेजर्ट्स हैं उसमें एक स्नेक रहता है जो बहुत ही इविल लुकिंग है, यानी देखने में बहुत बेकार सा है, और उसकी रेपुटेशन भी बहुत बेकार है, मीन्स लोग उसके बारे में बहुत तरह तरह की बातें करते हैं. इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड. और जो उसकी आवाज़ है, उस रैटल स्नेक की जो आवाज़ है वो 30 मीटर अवे तक भी सुन सकते हैं, यानी इतनी दूर से भी उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं. और वो क्या करता है, यानी बहुत लाइटनिंग स्पीड पर वो दौड़ सकता है, वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है. बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन. जो रैटल स्नेक होता है, मीन्स जिसको हम रैटलर भी कह सकते हैं, कभी कभी किस चीज़ को प्रीफर करता है, मीन्स अवॉइड पीपल, वो लोगों से बचता है. अगर पॉसिबल हो तो वो लोगों से खुद बचने की कोशिश करता है. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड वेन एवर इट इज डिस्टर्ब इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. अब होता क्या है, वो अपनी टेल को अपराइट यानी ऊपर उठाता है और वो आवाज़ करता है. यदि उसको डिस्टर्ब किया जाता है, कोई उसको आकर डिस्टर्ब करता है, तो अपनी टेल को ऊपर उठाता है और आवाज़ करता है. किस चीज़ के लिए, ताकि उसको ऐसी होप होती है जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर मीन्स जो बिना परमिशन के आ जाते हैं, जो विदाउट परमिशन आते हैं, यानी जो मीन्स जो स्ट्रेंजर भी बोल सकते हैं, तो आ जाते हैं उसके पास में उनको वार्न करने के लिए, मीन्स उनको वहाँ से जाने के लिए, ताकि वो दूर चले जाए. तो वो अजीब तरीके की आवाज़ भी करता है. However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. अब होता क्या है, यदि उसकी वार्निंग्स को इग्नोर किया जाता है और उसको अपने जो है वो ऐसा फील करता है, उसको खतरे की आशंका हो जाती है कि कोई खतरा आने वाला है, फिर वो कॉइल लगाकर यानी कि वो गुंडली मारकर काटने के लिए तैयार बैठ जाता है बिल्कुल. बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स. लेकिन जो रैटल स्नेक होता है, जो वो अपनी वॉइस यानी जो अपनी वो टेल से जो वॉइस करता है, उस वॉइस को वो खुद नहीं सुन सकता है. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड. जैसे कि और स्नेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने सुना भी होगा कि स्नेक्स जो है वो सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वो कैसे सुनते हैं, जो ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होता है उसके थ्रू वो सुन पाते हैं. इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट. अब कोई अगर उसके पास से कोई इंसान गया है तो स्नेक को जो है मोमेंट फील होगा. बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग. लेकिन अगर वही पर्सन जो है कोई शाउटिंग करता है, कोई शोर मचाता है, तो स्नेक एक चीज़ भी सुन नहीं पाएगा. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. जो रैटल स्नेक्स है वो बहुत ही कॉमन और वाइड स्प्रेड एनिमल है. वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं, यानी कि साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में वो मिलते हैं, और कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक वो रैटल स्नेक पाया जाता है. दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, chipmunks and many other small animals.
जो जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे माइस होता है, वोल्स भी एक टाइप का रैटी होता है, रैट्स, चिपमंक्स कहते हैं कि बहुत स्मॉल स्क्वेरल्स होती है ये, और छोटे छोटे एनिमल्स को वो खाता है। रैटल स्नेक्स किल दियर प्रे विद वैनम। जो रैटल स्नेक होता है वो अपने शिकार को जो है अपने जहर से मार देता है। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वैलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल। वो क्या करता है, पूरे ही जैसे कि और स्नेक करते हैं, वो अपने जो शिकार को, यानी जिसका भी वो शिकार करता है, वो उस एनिमल को पूरा ही निगल जाता है। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड some such as the larger pythons can survive for a year or more without eating। कुछ स्नेक्स के बारे में कहा जाता है कि कुछ स्नेक्स तो वीक में एक बार खाते हैं, और जैसे जो पाइथन स्नेक होता है उसके लिए तो ये भी कहा जाता है कि वो 1 साल या उससे भी ज़्यादा विदाउट ईटिंग रह सकता है। मीन्स उसने एक बार शिकार कर लिया, उसके बाद में वो पूरा 1 साल जो है उसी के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby। तो होते कि जो मंगूजीज होते हैं उनको साथ में हंट करना बहुत अच्छा लगता है, एक साथ शिकार करना पसंद होता है, बट फिर भी जो डेंजरस उनके जो हमलावर होते हैं, में जो उन पर हमला कर सकते हैं, वो उस पर भी नज़र रखते हैं। Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongooses are very amusing animals to watch। मीन्स जो मंगूजीज होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, अपनी नोज़ को होल्स में पोक करते हैं, मीन्स अपनी नोज़ को डालते हैं उसमें, और वो रॉक को ओवरटर्न इधर उधर करते हैं, आप किससे, अपने पंजों से, अपने पॉज से, और वो क्या करते हैं फिर अपने क्लोज से वो क्या करते हैं, ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं। और जो बैंडिड होते हैं, मैंगोजीज जो बैंडिड होते हैं, मीन्स जो झुके हुए से होते हैं, वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स of about 20 of forage for beetles, millipedes and other small creatures। जो उनकी कॉमन साइट है वो अफ्रीका के पार्ट्स में हम देख सकते हैं, वो ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, और ग्रुप्स कितने का ग्रुप होता है उनका, 20 तक का उनका ग्रुप होता है। वो क्या करते हैं, जो सर्चिंग फॉर फूड, फॉरेस्ट कहते हैं सर्चिंग फॉर फूड, वो फूड की तलाश में जाते हैं ग्रुप में, और उनका फूड क्या होता है, बीटल्स, मिलीपैड्स और छोटे छोटे स्मॉल क्रिएचर्स उनका फूड होता है। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling। अब वो होता क्या है, उनको साथ में शिकार करना, मीन्स वो झुंड में रह के शिकार करते हैं, और कभी कभी क्या होता है, अगर उनमें से कोई भी एक रॉक के या बुश के पीछे चला जाए तो करता क्या है कि वो डिफरेंट टाइप की आवाज़ करता है, कि अगर उसको, मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर एक भी दृष्टि से उनकी आंखों से ओझल हो जाए तो वो ट्विटरिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, मीन्स अगर एक दिखाई नहीं दे रहा तो वे दूसरे को तो बुलाएंगे ना, तो इस तरह की वो आवाज़ करते हैं। Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious। ये मीन्स अगर उनको कुछ भी सस्पिशियस दिखाई देता है, जैसे कि डेंजर्स जो मतलब उनका शिकार कर सकते हैं, या जिनसे उनको खतरा होता है, जैसा हॉक्स होते हैं, ईगल्स होती है, ये लार्ज स्नेक होते हैं, तो उनसे खतरा होता है, तो वो एक दूसरे को स्पेशल अलार्म के द्वारा जो है एक दूसरे को वार्न कर देते हैं अगर उनको कुछ भी सस्पिशियस लगता है। मंगोजिस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स। जो मैंगोज होते हैं वो, यानी कि जो स्नेक होते हैं उसको मारने में बिल्कुल एबल होते हैं। कैसे, विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, मीन्स उनको कुछ भी हर्ट नहीं होता है, मतलब खुद को बिना हर्ट किए वो स्नेक को मार देते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। वो करते क्या, हर बार वो स्नेक से बच जाते हैं, और उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। दे कंटिन्यूसली मेक ए न्यूसेंस of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive
एंड फॉर द किल। अब होता क्या है, वो तब तक स्नेक को परेशान करते रहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ न्यूसेंस पैदा करते रहते हैं स्नेक के लिए, जब तक कि वो थक नहीं जाता। और जब स्नेक थक जाता है, बिल्कुल वो थक कर एक जगह बैठ जाता है, तो वो बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। All the female all the female mongooses have their kitten at about the same time। जो और सारे फीमेल मंगोजेज होती हैं वो सेम टाइम पर ही अपनी यंग वंस को बर्थ देती है। मैं सारे किटन को एक ही टाइम पे बर्थ देती हैं वो। दे आर रेज्ड by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log। और जो उनके यंग वंस होते हैं वो एक ग्रुप में ही रेस किए जाते हैं, एक ग्रुप में पाले जाते हैं, और उनके लिए कोई भी डैन बनाई जाती है, या तो टर्माइट माउंट के पास बनाई जाती है, या कोई होलो लोग होता है तो वहाँ पर ही उनका पालन पोषण होता है। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night। मीन्स जो उनके अडल्ट होते हैं वो खाने की खोज में या खाने की तलाश में बाहर जाते हैं, तो उनमें से उनके एक या दो मेल्स जो हैं वो उनके पीछे गार्ड की तरह खड़े रहते हैं, जब तक कि बाकी उनमें से बाकी रात के लिए वापस ना आ जाए। Another animal which lives in the desert is the camel। You know about camel? I think you know very well about camel। जो कैमल है वो दूसरा एनिमल है जो कहाँ पर डेजर्ट में रहता है। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। जो कैमल्स है वो पहला डोमेस्टिकेटेड था, जो लोगों ने, यानी हज़ारों साल पहले की बात हो रही है, जो लोगों ने डोमेस्टिकेट किया था तो वो क्या था, वो कैमल था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू द 30 एनिमल्स। जो वाइल्ड कैमल्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, 30 का ग्रुप्स होता है एनिमल्स का, उसमें ग्रुप बनाकर वो रहते हैं। Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and shorter, tighter coats in summer to keep cool। अब जो कैमल्स का लॉन्ग कोट होता है, शैगी कोट होता है लोग, तो वो खुद को मीन्स वो सर्दियों में, विंटर में खुद को गर्म करने के लिए अपना शैगी कोट यूज़ करते हैं। जो उनका शॉर्टर कोट होता है, टाइटर कोट बोलते हैं उसको, तो वो समर में खुद को ठंडा रखने के लिए उसको यूज़ करते हैं। और थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस इन जस्ट 10 मिनट्स। मिस कैमल के बारे में क्या कहा जाता है, जो एक थर्स्टी कैमल होता है तो वो 10 मिनट में, केवल 10 मिनट्स में कितना पानी पी जाता है, 30 गैलन्स वाटर पी जाता है, जो कितना है, मीन्स 500 फुल ग्लासेस है, वो इतना पी जाता है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up 10 months without drinking any water at all। अब कैमल के बारे में क्या कहा जाता है, जो कैमल होता है ना, तो कैमल को जो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो डेजर्ट प्लांट से ले लेता है, डेजर्ट प्लांट से उसको प्राप्त होता है जो मॉइस्चर होता है, और उसके बाद वो 10 मंथ्स के लिए बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है। There are two different kinds of camel। मीन्स जो कैमल से दो तरह के होते हैं। One known as the dromedary has only a single hump। जो एक होता है उसको ड्रोमेडरी कहते हैं, जिसकी एक ही हम्प होती है। द अदर इज कॉल्ड द बैक्टीरियन कैमल। दूसरे को हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। एंड हैज़ टू हम्प, जिसकी 2 हम्प्स होती है। इन द पिक्चर्स यू कैन सी अ कैमल हैविंग 2 हम्प्स। The humps help the animals to survive in the desert by acting as storage containers। जो कैमल की जो हम्प्स होती हैं वो उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करती है। कैसे कि जो उसमें मीन्स एक कंटेनर के जैसे, स्टोरेज कंटेनर के जैसे वर्क करती है। कंटेनर समझते हैं ना, किचन वगैरह हम यूज़ करते हैं जिसको, तो कंटेनर्स होते हैं वो। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन उनमें वाटर नहीं होता। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, लेकिन बहुत से लोग गलत विश्वास करते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, कि वो फैट से फुल होती है। दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स। और वो जो फैट होता है वो कैमल को नरिश करता है कि जब फूड की कमी होती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर उनके पास बहुत दिनों तक खाने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप। और जो वो फैट होता है तो वो श्रिंक
मीन्स जो फैट है वो यूज़ कर लेते हैं और उनकी हम्स जो है वो श्रिंक हो जाती है। मीन्स बेटा ये रोंगली बिलीव है कि वो फुल ऑफ वाटर है, उसमें वाटर नहीं होता है, उसमें फैट होता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें कैमल जो है वो अडेप्ट करते हैं डेजर्ट लाइफ को। जैसे देयर माउथ आर सो टफ दैट इवन द शार्प थोन कैन नॉट पेयर थ्रू। मीन्स जैसे जो उनका माउथ होता है वो इतना टफ होता है कि जो वहाँ पर जो शार्प थोन होते हैं वो उसके माउथ को किस तरह से हार्म नहीं कर सकते हैं। तो कैमल जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से एडजस्ट करता है। Okay students, I think this video will help you to understand this chapter very well.